सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। नमस्कार। जो व्यूवर्स हमारे फार्मिंग एजुकेशन हब के देख रहे हैं उनको अपना एक परिचय दे दीजिए। वैसे आपको सब कोई जानता है बट परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविंद्रनाथ दीक्षित है और मुझे प्यार से लोग राजा भी कहते हैं, जी। जो कि ये नैनी में गंगापुरम में हमारी डेयरी है और ज़िला प्रयागराज है। अच्छा, तो सर जैसे मैं इसके पहले 1 साल पहले आया था आपके डेयरी फार्म में, तो वीडियो शूट करके ले गया था। बट अब जो है आपके डेयरी फार्म में उतने एनिमल नहीं दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम एनिमल के बारे में ही जानना चाहेंगे। एनिमल में जो इस समय हमारे पास जो कुछ प्रोग्राम हमने चेंज किया है, जैसे पहले पड़िया और जो है जो गाभिन हो जाती थी और कई तरीके के ऐसे बच्चे भी रहते थे, जानवर जो दूध नहीं देते थे फिर भी उनको मैं रखता था। जी। लेकिन अब क्या है कि अब मैं उन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ जो दूध दे रही हो या फिर जो एकदम तैयार हो, उन्हीं को रखता हूँ। अच्छा, तो इस समय आपके डेयरी फार्म में कितने एनिमल हैं? इस समय 70-75 के करीब भैंस है जी। और 30 से 35 गाय हैं। 30 से 35 गाय है, लगभग 100 की 100। संख्या में बोल सकते हैं। काफ भी होंगे छोटे बड़े? हाँ, छोटे बड़े मिला के अभी लगभग 50 है। 50 हैं, तो 150 संख्या में है। और इसके पहले जब मैं आया था मुझे लगता है 200 प्लस थे। हाँ, तो बाकी सारे जो एनिमल जैसे बताया आपने, जो जैसे ड्राई थे। क्या हुआ कि किसान लोग भी गांव-गांव से आते थे, यहाँ जो है पड़िया वगैरह ले जाते थे। जी। तो ये हुआ कि कुछ नस्ल सुधार के लिए किया जाए, तो हमने जो है गांव से जो भी किसान आते थे उनको पड़िया वगैरह मुहैया कराया और अच्छा। भैंस भी जो है कई भैंस हम उनको दिए। अच्छा, तो आपने जैसे आपको बढ़िया काम है, आप दूध बेचते हो, काउंटर से दूध बिक जाता है, तो आपको बेचना ही नहीं चाहिए जो प्रेग्नेंट एनिमल है। नहीं तो उसमें टाइम था ना, अच्छा। कुछ के थन खराब थे इसलिए हमने बेच दिया अच्छा। और कुछ जो गाभिन हो गई जिनको जो है अभी टाइम था 4 से 5 महीना 6 महीना, हम्म। तो उनको हमने हटा दिया। अब अच्छा। हमारा मेन फोकस है कि जो हमारे पास जो अच्छे जानवर हैं जी। हम उन्हीं को रखेंगे। जैसे मैं आपकी भैंसें देख रहा हूँ, मुझे कोई भैंस आपकी यंग नहीं दिख रही है। सब लगभग थर्ड फोर्थ सेकेंड इलेक्ट्रेशन में है, कोई फर्स्ट टाइमर दिख ही नहीं रही। तो इसका मतलब आपने ब्रीडिंग नहीं किया, एनिमल नहीं पाले जो आपके नहीं, बच्चे थे? ब्रीडिंग हमने नहीं किया, ये हमारी लापरवाही है, जी। जिसके कारण जो है कुछ हद तक जो है हमारी डेयरी जो है पीछे हो रही है। जी। जी बिल्कुल। जैसे मुझे लगता है आपके डेयरी फार्म में जब मैं आया था, सारी कटड़ी आपने बेच ही दिया, जिसे जी, पड़िया बोलते हैं। ये तो 2 साल बाद प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वही फिर आपके यहाँ आपके फार्म में दूध देती। देखिए मेन कारण क्या है, इस समय जो है पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है भूसा राशन सब महंगा है, जी। जिसको रख के जो है जानवरों को खिलाया नहीं जा सकता, इस कारण हमने बेच दिया। तो जैसे आप उनको ब्रीडिंग करना चाहिए। जैसे मैं बहुत सारे डेयरी फार्मरों के पास जाता हूँ, उनसे राय लेता हूँ कि कैसे कामयाब बने। तो सर वो यही बताते हैं कि आप यदि आप अपने डेयरी में एनिमल नहीं पालोगे, अपना काफ नहीं तैयार करोगे, अगर आपका जो काफ अगर अगर आपके डेयरी में बच्चा नहीं देगा, काविंग नहीं होगी, तो आपका डेयरी फार्म कामयाब ही नहीं हो सकता। और मुझे लगता है आपको देख करके, आपसे सीख करके बहुत लोगों ने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर दी है। बट वस्ताद ही अगर पीछे रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? हीफर हीफर को तैयार करने में हमने बहुत लापरवाही की, इसलिए हीफर जो है अच्छे से तैयार नहीं हुए अच्छा। और उनका दूध जो है कम था, इसलिए हमने जितने भी हीफर थे लगभग उनको हमने बेच दिया। तो आपके यहाँ भैंसें आती है सारी हरियाणा से आती हैं, जी बिल्कुल। तो उनकी हीफर इतना कम दूध कैसे दे सकती हैं? तो दीक्षित जी क्या रीजन है बताइए। रीजन ये है कि वहाँ से जो भैंसें आई उनके साथ जो काफ आए, उनको हमने यहाँ अच्छे से उनको खाने पीने के जो भी तौर तरीके थे उनको हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा। एक स्वस्थ जानवर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उनकी फीडिंग, हाँ हाँ। और फीडिंग हमने प्रॉपर तरीके से दिया नहीं, जिसके कारण जो है वो दूध देने में असमर्थ हो गए। अच्छा, मतलब थोड़ा बीच में आपका डेयरी फार्म गड़बड़ा गया। बीच में हमने हीफर के भैंस और हीफर दोनों के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, अच्छा, जिसके कारण जो है हमारी डेयरी कुछ जो है डिस्टर्ब हो गई। कुछ डेयरी डिस्टर्ब हो गई। जी। तो अब क्या प्लान है, इसको बढ़ाना है कि ऐसे डिस्टर्ब ही करना है? अभी बढ़ाने का प्लान है, लेकिन अभी भैंस और बच्चों में हमें जो है काफ़ी कुछ देखना है कि कौन सी भैंस हमें रखनी है, कौन सी बेचनी है। अच्छा। लगभग 6 महीने अभी हम इनको जो है प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं।
अच्छा, 6 महीने तक आप नोटिस करेंगे कि कौन सी भैंस हमारे लिए लाभदायक होगी हाँ, और कौन सी दूध में कम है, क्या प्रॉब्लम है, तो आपको 6 महीने के टाइम में पता चलेगा। 6 महीने का टाइम कम से कम पता चल जाएगा, तो उसके बाद भी हम बता सकते हैं क्या अच्छा, क्या है। तो इस समय जो है आपके अपने डेयरी में दूध का उत्पादन कितना है? इस समय 400 लीटर होगा, 400 लीटर होगा, शाम का और सुबह का मिला करके। सब मिला के। अच्छा, क्या रेट बिक रहा है? भैंस का दूध 70 रुपये और गाय का 60 रुपये लीटर। तो इसके पहले तो आप सस्ता बेच रहे थे। सस्ता क्या बेच रहे थे, इस समय जो है राशन इतना महंगा है कि 70 रुपए में भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा। भूसा इस समय 13-14 में बिक रहा है। हम्म। चूनी बिक रही है 1300-1400 1500। अच्छा। चोकर बिक रहा है 1300-1400। और चने की चूरी जो है वो भी जो है 1300-1400 में है। चने का छिलका वो भी 2500-2600 रुपये कुंटल है। अच्छा। तो इतना राशन महंगा होने के कारण डेयरी में हमको नहीं लगता कि कोई प्रॉफिट होगा। कोई दूध प्रॉफिट होगा। बेचकर कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता। अच्छा सर, इस समय अपने डेयरी फार्म में फीड क्या खिला रहे हैं? फीड में गेहूं की दलिया, चने का छिलका और चने की चूरी और अरहर की चूनी और सरसों की खल। सरसों की खल। अब तो ठंडी आ रही है तो ठंडी में जो है बाजरा जो है उसको भी खिलाया जाएगा। जो आपके पास एचएफ गाय है, इनको मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं? मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं। अच्छा, एक गाय को कितना देते हैं? एक गाय को लगभग 70 से 80 ग्राम। 70 से 80 दो ग्राम जो खिला रहे हैं। बड़ी गाय है उनको 100 ग्राम। जो बड़ी है वो 100 ग्राम। अच्छा जी, जैसे आपने बताया लगभग आपके डेयरी फार्म में 400 लीटर दूध का उत्पादन होता है, उसमें से गाय का कितना है और भैंस का कितना है? 400 में मान के चलिए कि लगभग 200 250 लीटर भैंस का है। 250 लीटर भैंस का है गाय और का कम है उसमें। गाय का 150 लीटर है। अच्छा, तो लगभग कितना बच रहा है आपके फार्म में इस समय? इस समय कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना बचत का है? इस समय कोई आमदनी नहीं है। क्यों? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों सर? इस समय इतना राशन महंगा है, भूसा दाना महंगा है कि कोई बचत नहीं हो रही है। तब भी इतना अच्छा दूध का रेट मिल रहा है आपको? दूध का रेट अगर कम से कम 100 रुपये हो तब जाके कुछ फायदा होगा। अच्छा। 70 और 60 में कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी तक आपने बताया कि ओवरऑल जो आपकी बातें सुनी, तो मुझे लगता है आप ब्रीडिंग पे फोकस करोगे। अभी से आपने डेयरी फार्मिंग में ब्रीडिंग के लिए कैसे माहौल बनाया है? ब्रीडिंग में हमने ये देखा है कि जो अब पहले क्या था कि जो भी जैसा होता था हम सीमेंट डलवा देते थे, उसकी परख नहीं करते थे। जो भी सीमेंट डालने वाले डॉक्टर आते थे वो अपने मन से डाल के चले जाते थे। अच्छा। लेकिन अब जो है धीरे धीरे मुझे इस चीज़ की जो है नॉलेज भी हो गया है हम्म। और जानकारियाँ भी हम कई जगह यूट्यूब से देख के हमें जानकारी भी हो गई है। अच्छा। तो अब मैं ये सोच कई तरीके के जो है सीमेंट जो है आजकल आ रहे हैं। अब मैं सीमेंट को पहले देखता हूँ और किस जानवर पे क्या सीमेंट, कौन सा सीमेंट चाहिए, ये सब देख के तभी सीमेंट डलवाता हूँ। और बाकी मेरे पास भैंस के लिए तो खुद है मुर्रा भैंसा हमने हरियाणा से ही लाया था। अच्छा। अच्छा, अब इससे हम क्रॉस करवाते करवाते हैं। हैं। अच्छा, जैसे मैं आपके डेयरी फार्म में देख रहा हूँ, एक काफ है एचएफ का, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो वो किसका है और क्या रिकॉर्ड है? उसका जो है वो एबीएस का है। जी। और जो डॉक्टर आए थे वो बताए कि उसकी माँ का जो है दूध जो है लगभग 24 से 25 लीटर दूध था। अच्छा, एबीएस का है। जी, सेक्सीमन का है या ऐसे आपने डलवाया था? ऐसे ही हमने डलवाया था। सेक्सीमन नहीं था। तकरीबन नहीं। अच्छा जी, तो आप जो है ब्रीडिंग में फोकस करेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो नए डेयरी फार्मरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए डेयरी फार्मरों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको डेयरी खोलना है तो ये मान के चलिए कि सारा काम हमें खुद से करना है। अच्छा। अगर ये सोचिए कि पैसा ज़्यादा लगा के और हम डेयरी खोल लेंगे तो उसमें लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा। जी। और अगर आप डेयरी खोलना चाहते हैं तो सबसे मेन बात ये आपको जानकारी होनी चाहिए हम्म। कि गाय हो या भैंस जी। उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। चाहे हम एक या दो ही रखें लेकिन ज़्यादा दूध देने वाले और अच्छी नस्ल के जो है जानवर होने चाहिए। अच्छा, ये नहीं करना है कि कहीं से भी सस्ता जानवर मिलता नहीं है तो नहीं, खरीद लो, कोई पाल लो। फायदा नहीं होगा उससे। अच्छा, जब तक आप अच्छे एनिमल नहीं पालोगे तब तक आपको डेयरी में प्रॉफिट नहीं होगा, यही सवाल कहने ही का नहीं मतलब है, है आपका? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, आपने टाइम निकाल कर
अपना सुख दुख शेयर किया। धन्यवाद।